तो हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। सुबह के बजे हुए हैं 6:45 और जस्ट मैं अभी उठी तो नहीं ये कह सकती कि चाय वगैरह हो चुकी है। उठकर पशुओं को आज चारा डाला था। 2-3 दिन होली मुझे ही उठना पड़ता है। सुबह 4:30 बजे उठ जाती हूँ। उठने के बाद पशुओं को चारा डालती हूँ, गोबर वगैरह डाल कर रखती हूँ। उसके बाद पानी वगैरह भर लेती हूँ, पानी आया रहता है, मशीन लगा लेती हूँ। ये काम करने के बाद मैं दोबारा से लेट जाती हूँ और फिर मैं अभी उठी हूँ चाय पीने के बाद 6:30 बजे, क्योंकि सुबह दीदी नहीं उठती, वो बीमार है। तो सुबह सुबह का ये ठंड का काम मैं कर लेती हूँ। बाद में वो अपना लंच वगैरह बनाती है और जो भी दूध वगैरह निकालना होता है उसकी वजह से उसे उठना पड़ता है। अदरवाइज दूध अगर मुझे आता निकालना तो सारा काम मुझे करना पड़ता, लेकिन अभी मुझे दूध आता नहीं है तो दूध की वजह से उसे उठना पड़ता है। तो अभी मैं उठी और उठने के बाद आज था वेडनेसडे, तो मैंने सोचा आज हेयर वॉश करने थे। तो सुबह सुबह 2-3 घंटे हैं अभी वॉश करने में, तब तक काम ख़त्म होगा। तब तक मैंने अच्छे से नारियल का तेल लिया, उसको गर्म किया और गर्म करने के बाद अच्छे से इसकी मसाज कर ली अपने बालों की। तो एक हाई बन बना लिया है। अब फटाफट से अपने काम में लग जाते हैं। और उसके बाद मैंने हाथों पर भी अच्छे से मसाज कर लिया है, क्योंकि ड्राई हो जाती है स्किन। मेरी बेटी भी उठ चुकी थी और उसको भी मैंने मतलब पोनी बना दी है। बाल मतलब सोने के बाद जैसे बच्चे टोपला ओढ़ते हैं तो इसमें बाल उलझ जाते हैं इनके। तो मैंने इसकी अच्छी सी पोनी बना दी, आप देख सकते हैं। और उसके बाल पे अच्छे से कोम्ब कर दिया। उसके बाद मैं इसको कैप लगा दूँगी। छोटे बच्चों को कपड़े की कैप लगाते हैं, वैसे मैंने उसकी वुलन कितनी सारे कैप लेकर आ रखे हैं। और जो कपड़े की होती है उसे टोपला बोलते हैं, सब कोई टोपला ही बोलते हैं उसे, और वही बांधते हैं बच्चों को। शादी फंक्शन वगैरह में वुलन वाला यूज कर लेते हैं, घर पर वही यूज किया जाता है क्योंकि बच्चे उसे निकाल नहीं पाते। तो यहाँ पर बेटी के साथ मस्ती करने के बाद मैं आ गई थी बाहर और मेरे 1-2 चक्कर धो भी चुके थे। तो मैं मशीन से कपड़े निकाल रही हूँ। बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं, अभी नहीं गए हैं। और आज कपड़े काफ़ी सारे थे तो आज मुझे करनी है थोड़ी सी हाउस डीप क्लीनिंग। तो चादर वगैरह भी वॉश होगी, सोफ़े कवर भी वॉश होंगे, मेज वगैरह कवर, काफ़ी सारे कपड़े हैं, काफ़ी सारे मतलब निकाल कर गए हैं। तो सभी के एक बार ही धो देती हूँ। टाइम लगेगा क्योंकि काम करते करते कपड़े भी वॉश होते रहेंगे। तो ऐसे ही रहता है मेरा डेली का रूटीन। तो ये चक्कर निकालने के बाद मैं दूसरा इसके अंदर डालकर आ जाती हूँ। और मैंने स्वेटर डाल ली है क्योंकि बाहर थोड़ी सी ठंड है, ज़्यादा तो है नहीं, थोड़ी है, लेकिन फिर भी हल्की ठंड है। तो बाहर अभी गोबर वगैरह डालने के लिए जाऊँगी तो थोड़ा हवा चली हुई है, तो मैंने स्वेटर डाल ली थी। उसके बाद चलते हैं किचन में और किचन को थोड़ा सा संभाल लेते हैं। लंच वगैरह तो दीदी ने बना लिया था, तो मैं यहाँ पर बना रही थी दूसरी चाय। मेरे हस्बैंड ड्यूटी पर जाते हैं, उससे पहले हम एक चाय बनाते हैं 8:15 बजे के करीबन का। तो बच्चे स्कूल जा चुके थे और अभी बच्चे स्कूल नहीं गए थे, बाहर खड़े हुए थे। अभी टाइम 7:45 हुए थे। हस्बैंड मतलब रेडी नहीं हुए हैं, अभी वो बाहर ही हैं। रेडी होंगे, नहाएंगे, चाय पियेंगे, फिर जाएंगे। तो यहाँ पर मेरी बेटी आ गई थी। ये इसका हमारा जाना, ये वाला ये पहनना है, इसमें इसमें पहनना है ये वाला। ऐसे पहनो, नीचे करके ये ले लो। तो बेटी थी वो शूज़ वगैरह पहनकर स्कूल जाने के लिए गई है। और अभी वो अपना बैग वगैरह लेकर जैसे ही बाहर गई तो बच्चे स्कूल के लिए निकल गए थे। उनके दादाजी ने अंदर भेजा था ये कहकर कि शूज़ पहन के आ और अपना बैग लेके आओ। जैसे ही अंदर बैग लेने के लिए आई तो बच्चों की स्कूल की बस आ गई थी और बच्चे जा चुके थे। तो दीदी अभी नहीं गई थी क्योंकि दीदी है उनकी बस मतलब कहीं और स्टैंड से बच्चों को लेकर आती है, उसके बाद वापस आती है, तब जाकर बैठती है। तो वो जब दीदी गई तो उसके साथ जाने की जिद कर रही थी। वो बेचारी बाहर तक गई लेकिन उसको ज़बरदस्ती दीदी पापा जी के पास छोड़कर चली गई। वो इतनी बुरी तरह रो रही है, आपको दिखाऊंगी आगे। तो ये देखकर मन इतना उदास हो जाता है, बच्चे को देखकर इतना मन उदास होता है। इतनी बुरी तरह रोती है स्कूल जाने के लिए। स्कूल जाना है मुझे, मैम के पास जाना है। वहाँ पर टॉयज वगैरह होते हैं। ये एक दिन होकर आ गई है स्कूल में, एक दिन गई थी।
उसी की वजह से बार बार स्कूल जाने की जिद करती है। बच्चों को अच्छे लगते हैं मतलब वहाँ के टॉयज वगैरह। तो यहाँ पर देख सकते हैं बैग शूज वगैरह सब कुछ लेकर घूम रही है। उसको पता है अभी बड़ी मम्मी जाएगी तो उसके साथ में जाऊँगी। खुश हो रही है क्योंकि उसने कह रखा कि भाई दीदी गए तो मेरे साथ चलना। तो आप देख सकते हैं कितना खुश हो रही है। और थोड़ी देर बाद आप देखना कि कितना ज़्यादा रोएगी। देखकर बहुत ज़्यादा मतलब मन ख़राब हो गया था। तो यहाँ पर मेरी चाय भी उबल चुकी थी। चाय पी लेते हैं फटाफट से, छान लेती हूँ। और हस्बैंड नहाने लग गए थे तो वो चाय नहाने के बाद ही पियेंगे। पापा जी को देकर आती हूँ, मैं पी लेती हूँ, जिया जी को। तो चलते हैं फटाफट से चाय पीते हैं। कहाँ जाएगा बेटा? स्कूल जाएगा, कल ले चलेंगे, ठीक है। बाबू किसने मारा बेटा का? बाबा गोदी ले लो, नहीं ले रहा। चलो बैग को उतार दो बेटा। किसके साथ जाएगा स्कूल? मम्मी काम करेगा बेटा, मम्मी काम करेगा। तो बेटी काफ़ी ज़्यादा रो रही थी और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तरस भी आ रहा था। रोज़ उसे ऐसे ही रोते हुए छोड़कर चले जाते हैं, बेचारी बूट सूट पहनती है। वो जैसे ही उठती है तो बच्चे रेडी होते रहते हैं, उसी टाइम वो मतलब जैसे ही बैग लेकर अपना तैयार होती है तो स्टैंड पर वो खड़ी रहती है, क्योंकि स्टैंड बिल्कुल घर के पास में ही बच्चे रहते हैं खड़े। तो वो भी बिल्कुल हमारी बैठक से बाहर ही निकलते ही जस्ट है। और पापा जी भी बाहर बैठे रहते हैं। तो वो बैग लेकर इसे रेडी होकर चली जाती है। तो उसको कैसे भी बहला फुसला कर मतलब कह देते हैं कि बोतल लेके आ, लंच लेके आ। वो जैसे ही अंदर आते हैं तो बच्चे बस में बैठ कर चले जाते हैं। वो बाद में इतना रोती है, इतना रोती है। फिर मेरा 15-20 मिनट ऐसे ही निकल जाते उसको बहलाने में। और अभी वो रो रही थी लेकिन उसको मैंने कह दिया कि दादाजी के साथ जाओ, तो वो बाहर अभी गई है, जस्ट पापा जी लेकर चले गए थे उसको। उसके बाद मैंने सभी तीनों रूमों को अच्छे से मतलब क्लीन कर लिया है, डस्टिंग वगैरह साथ साथ कर दी है आज। और हॉल में भी मैं आज सारी चीज़ों को मतलब आप देख सकते हैं जो सोफ़े वगैरह थे उनकी जो गद्दियाँ थी उनको भी उठा उठा कर झड़का कर अच्छे से, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा डस्ट हो जाता है। खिड़कियाँ थी उनको भी ब्रश वगैरह से साफ़ किए हुए काफ़ी दिन हो गए थे। तो सभी चीज़ों को मैं अच्छे से कर रही थी, क्योंकि कपड़े से रोज़ डस्टिंग होती है तो इतना अच्छे से नहीं होता। ब्रश से अच्छे से खिड़की वगैरह की जितनी भी डस्ट होती है वो निकल जाती है। और सोफ़े कवर वगैरह सारे वॉश करूँगी और दूसरे वाले लगा दूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे चेंज किए हुए है। और वैसे इन सोफ़े का यूज इतना होता नहीं है, लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो कहीं फेंक कर तो आ नहीं सकते लेकिन ये जगह ही घेर रखे आप कह सकते हैं। कोई यूज नहीं है इनका अभी फ़िलहाल। उसके बाद मैंने बेड को भी इस तरह से मतलब इसके मैटर्स को हटाया और उसके बाद उसको अच्छे से पोंछ कर दोबारा से चादर वगैरह भी इसकी चेंज कर दी थी। तो इसी तरह से पूरे हॉल को भी मैंने साफ़ किया। उसके बाद फटाफट से झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, फिर पोछा लगाऊंगी। काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। और अभी जो टाइम हो रहा था वो 11:45 के करीबन का हो रहा था। तो उसके बाद मैं इनके को भी अच्छे से डस्ट कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं डस्टिंग करती हूँ तो इतना सारा डस्ट निकलता है। और रोज़ होता है सारी चीज़ों को उठा उठा कर मतलब डीपली डस्टिंग करती हूँ। ऐसे नहीं कि इधर उधर एक बार कर दिया, हाँ फॉर्मेलिटीज करनी है, क्योंकि ये हमारा काम है, रेगुलर का रहता है। यूँ नहीं कि हम किसी दूसरे के घर में कर रहे हैं। अपना घर है, अपने घर को जितना साफ़ सुथरा रखेंगे वो हमारे ही काम आएगा, किसी दूसरे के काम नहीं आएगा। तो बस ये सब कुछ कर लिया था। और मेरे घर में स्पेस काफ़ी कम है, सारा घर भरा भरा सा रहता है। तो पूरे हॉल के जाले वगैरह भी मैंने सारे तार दिए थे और अच्छे से चादर वगैरह को झड़का झड़का कर बिछा दिया था। तो पूरा हॉल क्लीन हो चुका था। और इसमें इतना सारा डस्ट निकला था, इतना सारा धूल मिट्टी आप देख सकते हैं। एक्स्ट्रा चीज़ें थी बच्चों की, वो भी मैंने फेंक दी थी। और टाइम 9:30 बज गए हैं, मैं 11:45 का, सॉरी एडिटिंग में गलती हो गई। उसके बाद मैं आ गई थी छत पर कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि आज कपड़े सारे ही वॉश हुए थे। और मशीन सुबह लगा देती हूँ, 6:30 पौने 7 बजे करीबन मशीन लग जाती है। ताज़ा पानी आता रहता है तो उसी टाइम लग जाती है। और सारे कपड़े वॉश हो चुके थे, लेकिन मैं सुखाने इसलिए नहीं आई थी क्योंकि बीच में बच्चों का लंच वगैरह पैक करने लग गई। फिर हस्बैंड ड्यूटी पर गए तो चाय वगैरह बनाई, उनका लंच वगैरह पैक किया, तो ऐसे ही टाइम निकल जाता है। तो बीच बीच में वो चीज़ें भी देखनी पड़ती है। फिर बेटी रोने लगी बच्चे स्कूल जाने के बाद, 15-20 मिनट उसके साथ बैठना पड़ा। तो इसी तरह से टाइम निकल गया। और फिर अंदर का
तीनों रूम वगैरह क्लीन की, हॉल वगैरह क्लीन करने के बाद अभी मैं जस्ट ऊपर आई हूँ। नीचे का सारा झाड़ू वगैरह हो चुकी है, पोछा वगैरह बाद में लगाऊंगी क्योंकि अभी खाना बनाऊंगी जिया जी का, क्योंकि वो जाएंगे 10:30 बजे के करीबन ड्यूटी पर, तो ये वगैरह कर लेती हूँ। उसके बाद मैं उनका खाना वगैरह बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। बाहर का सारा मतलब धोकर आ गई थी, जो पशुओं को नहलाते हैं वहाँ से वाइपर वगैरह लगा कर आ गई थी। तब तक वो सूख जाएगा, फिर एक साथ ही सारे घर में पोछा लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैं खाना बना रही थी, तो एक बार गैस ख़त्म हो गया था, नहीं गैस की लीकेज की वो आ रही थी। फिर मैंने जिया जी नहाने चले गए थे और मुझे सिलेंडर चेंज करना आता नहीं है, तो मैं बोली कि लीकेज की वो हो रही है, तो बोले मैं नहाने के बाद चेक करूँगा। तब तक मैंने बाहर का पोछा वगैरह लगा दिया था 15-20 मिनट में। तो उसके बाद मैं दोबारा से खाना बनाने के लिए आ गई। उन्होंने गैस को चेक किया था तो वो थोड़ा ड्यूज था, क्योंकि आज ही मतलब गैस लगाया था, ये सुबह ख़त्म हो गया था तो लगाया था आज ही। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि वो आज लस्सी वगैरह नहीं पियेंगे, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ चाय वाला दूध, क्योंकि खांसी जुकाम रहती है तो हमारे घर में चाय वाला दूध ही पीते हैं, सब्जी रोटी और चाय वाला दूध, क्योंकि ठंडी चीज़ें बंद करते हैं वैसे भी डॉक्टर। तो इसमें मैंने थोड़ी सी पत्ती अदरक और वो डाल दिया था दूध के अंदर ही। तो बस ये उनके लिए अभी दे देती हूँ गर्मा गर्म खाना। और गरम गरम क्या होता है कि 2 की जगह 3 रोटियाँ खाई जाती है, ये बात सच है। और गैस की तो गर्म रोटी ही अच्छी लगती है, ठंडी होने के बाद तो सर्दी में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, चिपचिपी सी हो जाती हैं बिल्कुल। चाहे आप ओट केस में रखी, चाहे आप कॉटन के कपड़े में ढक कर रखें, कैसे भी रखें, बिल्कुल भी नहीं गर्म रहती। तो अभी टाइम रहता है तो बना लेती हूँ। पहले स्कूल वगैरह जाते थे तो एक बार ही बनता था सारा खाना, अभी क्या है मैं घर पर रहती हूँ तो बना लेती हूँ। और काम निपट जाते हैं, ये लास्ट में कर लेती हूँ। टाइम तो उतना ही लगना होता है और गैस पर बनानी होती है, ये तो है नहीं कि चूल्हा जलाना है, ये करना है, वो करना है। तो मैं बना लेती हूँ। अभी दादाजी भी आने वाले होंगे तो उनकी भी बन जाएगी, और फिर पापा जी तो वैसे भी लेट ही खाएँगे। तो साथ साथ मैं यहाँ पर सब्ज़ी भी गर्म कर देती हूँ। और सब्ज़ी आज बनाई थी आलू बैंगन की। तो सब्ज़ी सुबह बनी थी तो काफ़ी ठंडी हो जाती है। अभी टाइम जो 10 सवा 10 बजे का हो रहा है, और सुबह सब्ज़ी 7 बजे बन जाती है, क्योंकि बच्चों का लंच में मतलब बनानी होती है ये चीज़ें। तो अभी गरम गरम रोटियाँ को मैंने घी लगा दिया है और ये देकर आती हूँ उनको खाना। उसके बाद मैं मेरा भी बना लूँगी और मैं भी अभी खा लूँगी जस्ट। मैं तो बनाती हूँ तभी खा लेती हूँ, बस पापा जी लेट खाते हैं। पापा जी को चाहे कितना भी गर्म बना कर दे, उन्हें तो मतलब 1-1:30 बजे, तब नहाते नहीं हैं, उससे पहले खाते नहीं हैं, और सर्दियों में लेट नहाते हैं, 12 तो साढ़े गाइस 12 जो बजे अभी के टाइम करीबन। हो गया है वो 11 बज गए हैं, और आज क्लीनिंग करने लग गई थी तो थोड़ा लेट हो गया था काम में। तो अभी खाना वगैरह सबका हो चुका है, बर्तन बहुत सारे पड़े हुए हैं तो पानी लगाया है। अभी पानी गर्म हो जाएगा तो पहले बर्तन साफ़ करूँगी और लास्ट में पोछा लगाऊंगी, फिर सारा काम हो जाएगा। तो पहले मैं खाना खा लेती हूँ क्योंकि भूख लग गई थी। 11 बज गए, जिया जी गई ड्यूटी पर। तो यहाँ पर बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी, आलू बैंगन की। बस हमारा सिंपल सा खाना होता है तो खा लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। मुझे दही वगैरह बहुत ज़्यादा कम पसंद है तो कम लेती हूँ। और अभी बेटी को नहलाऊंगी तो पहले बर्तन साफ़ करूँगी, क्योंकि बर्तन इतने ज़्यादा हो रहे हैं। आज सुबह वॉश नहीं किए थे, क्लीनिंग करने लग गई थी तब। तो सबसे पहले बर्तन वॉश करूँगी, उसके बाद मैं अंदर का पोछा झाड़ू करूँगी, बाहर का भी करूँगी, सारा करना है। डस्टिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है, वैसे बस पोछा लगाना है फटाफट से। तो बेटी को नहलाऊँगी, 12 बज जाएंगे, बर्तन साफ़ करूँगी और बेटी को नहलाऊँगी, इसके बाद पोछा लगाऊँगी। अदरवाइज़ रोज़ मेरा जो काम ख़त्म होता है वो 12 बजे के करीबन हो जाता है। और आज मुझे बाथरूम क्लीनिंग करनी है, उसकी भी वीडियो बनाऊँगी। काफ़ी दिन हो गए थे वीडियो नहीं बना पाई थी बाथरूम क्लीनिंग की। काफ़ी रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि प्लीज़ मैम आप बाथरूम क्लीनिंग की वीडियो बनाए, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगी। और किचन कल साफ़ करूँगी, किचन भी काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए थे, दीपावली पर ही हुआ था डब्बे वगैरह सारे साफ़ करने, क्योंकि राशन आ चुका है घर का। तो एक बार मैं इन डब्बों को अच्छे से साफ़ कर दूँगी, उसके बाद इसमें राशन। तो यहाँ पर खाना वगैरह खाने के बाद मैं लगाने लग गई थी पोछा। तो फटाफट से सारे घर में पोछा लगाने के बाद बर्तन वॉश करूँगी। बर्तनों के लिए मैंने चूल्हे में आग लगा दी है, अच्छे से पानी गर्म हो जाएगा तब, क्योंकि आज सुबह से बर्तन एक बार भी वॉश नहीं हुए थे और काफ़ी सारे बर्तन हो रहे थे। सभी ने खाना खाया, सुबह चाय के, पानी के, दूध के, इतने सारे बर्तन हो जाते हैं। दूध वगैरह भी लोते हैं तो बड़े बड़े बर्तन भी होते हैं। सब्जी वगैरह बनाई थी तो वो सारे बर्तन, अदरवाइज़ मैं सुबह एक बार धो लेती हूँ, लेकिन आज मैं करने लग गई थी क्लीनिंग घर की, तो सोचा वो एक बार ही सारे वॉश कर लेती हूँ। तो अंदर का बिल्कुल क्लीन हो चुका था। और जब क्लीन घर होता है ना तो थोड़ा सा मन भी लगता है, वैसे तो रेगुलर होता है लेकिन एक बार थोड़ा सा चेंजमेंट हो और एक अलग सा ही लुक दे देता है।
तो उसके बाद मैं बाहर आ गई थी और मैंने अंदर का सारा बैठकर पोछा लगाया था, लेकिन बाहर अब थोड़ा लेट दिख रहा था तो मुझे वाइपर से ही करना पड़ा। क्या है, बाहर मतलब वैसे भी खाली है, खाली आंगन में हम वाइपर से भी फटाफट से लगा देते हैं। और मेरे घर में 3 आंगन हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है पोछा लगाने में, तो वाइपर से जल्दी लग जाता है। वाइपर से तो हाथ मार के तीनों जो आंगन हैं उसमें 15 से 20 मिनट लगते हैं बस फटाफट से, क्योंकि खाली स्पेस होती है। तो खाली स्पेस में ये है नहीं कि चीज़ों को सरकाना पड़ेगा। अंदर तो क्या है कि सोफ़े को साइड में करना पड़ता है, क्योंकि कोने वगैरह 12 में बज अच्छे से चुके नहीं हो हैं पाता। बिल्कुल, और पशुओं को पानी पिला दिया, सारा पोछा झाड़ू सब कुछ कर दिया, किचन वगैरह क्लीन कर दी है। अभी जो बाकी हैं बर्तन साफ़ करने, बहुत सारे बर्तन हैं, तो अभी दिखाऊंगी। चूल्हे में आग लगा के आई हूँ क्योंकि पापा जी नहीं आए हैं। पापा जी नहाएंगे, उसके बाद मैं नहाऊंगी, बेटी नहाएगी, दादाजी नहाएंगे। तो आज तो नहाना धोना 2 बजे तक होगा। अभी 12 बज चुके हैं, बच्चे भी आ जाएंगे स्कूल से और मेरा काम ख़त्म होगा। तो ये लोहे का जूना लेकर आई हूँ, और दिन मेरा 12 बजे नहाना धोना हो जाता है। लेकिन आज कपड़े भी ज़्यादा थे, मैंने बेडशीट वगैरह सारी वॉश की थी, सोफ़े कवर वगैरह बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। 2 दिन के होते हैं उतने आज के कपड़े थे। पशुओं को पानी वगैरह पिलाया है, गोबर वगैरह डाल के आई हूँ जो अभी किया था उन्होंने, तो वहाँ का भी किया। चलते हैं फटाफट से बर्तन साफ। तो यहाँ पर चूल्हे में मैंने मोटी लकड़ी लगा दी थी, अच्छे से आग जल रही थी और चूल्हा सारा फट चुका है, क्योंकि 4 साल हो गए चूल्हे ने इतना पानी गर्म किया है बस पूछो मत। और यहाँ पर बर्तन देख सकते हैं कितना सारा ढेर लगा हुआ है। तो अभी ये सारे बर्तन वॉश करूँगी और यहीं पर हम कपड़े धोते हैं, मतलब मशीन लगाती हूँ। तो बस फटाफट से अभी मैंने गर्म पानी की बाल्टी भर ली। एक बार जितने भी बर्तन उनमें जितना भी मतलब जुट्ठन होता है उसको मैं एक साइड में कर देती हूँ, बस फिर फटाफट से धो जाएंगे। क्योंकि एक बाल्टी भर लेती हूँ गर्म पानी से, उसमें लगा लूँगी साबुन और उसको डबोती जाऊँगी, और उसके बाद थोड़ा सा ले लूँगी ताज़ी पानी, उसके अंदर फटाफट से उन्हें साफ़ करती जाऊँगी। तो बर्तन चाहे कितने भी हो, मुझे आधा घंटा हद लगता है, मतलब कितने भी ज़्यादा बर्तन होंगे तब जाके आधा घंटा लगता है यहाँ का धोना पोछा वगैरह लगाने में, मतलब बर्तन धोकर साफ़ करने में आधा घंटा लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा चाहे कितने भी बर्तन हो। क्योंकि हैबिट हो गई है, बर्तन इतने सारे मंजते हैं, रोज़ के ही साफ़ होते हैं। और इसके बाद फिर मैं नहाना धोना करूँगी। तो चलते हैं, इस व्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे। व्लॉग काफ़ी लंबा होता जा रहा है, शायद 17-18 मिनट का हो गया होगा, तो फिर आप बोर हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। है बर्तन वगैरह वॉश हो गए, पूरा आधा घंटा लग गया बर्तन वगैरह वॉश करना और वहाँ का साफ़ करना। उसके बाद बेटी को बुलाया, उसको नहला दिया, क्योंकि मैंने पानी पापा जी के लिए डाला था, लेकिन पापा जी आए और फिर खेत में चले गए थे। तो खाद वगैरह डालना था कुछ, फिर पाइप वगैरह लगाएंगे, तो थोड़ी देर बाद नहाएंगे। तो मैंने इसको नहला दिया है, पानी डाल दिया था इसी वजह से। अभी पापा जी नहाएंगे, पानी गर्म है, और उसके बाद मैं नहाऊंगी, क्योंकि पापा जी के नहाने के बाद ही मैं नहाऊंगी। पता नहीं पापा जी कब आ जाए, तब तक मैं इसको रेडी कर देती हूँ और फिर नहाऊंगी। देखती हूँ, अगर टाइम से आ जाएंगे तो पापा जी बाथरूम की क्लीनिंग भी कर लूँगी आज ही, क्योंकि रोज़ रोज़ ऐसे ही रहता है। आज ये करूँगी, फिर इवनिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा। कल पेटी वगैरह साफ़ करूँगी, बेड साफ़ करूँगी, एक एक चीज़ करूँगी, तब जाके होगा। एक दिन ऊपर का रूम करके आना है, काफ़ी दिन हो गए, मेकअप वगैरह बिखरा पड़ा है वहाँ पर, तो वहाँ जाऊँगी। और अभी मैं मेरी बेटी को रेडी कर लेती हूँ। तो आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करूँगी शायद नहाने के बाद, तो इवनिंग का व्लॉग स्टार्ट करूँगी। इवनिंग में दिखाती हूँ क्या क्या काम होता है।